पिछले रविवार को अपने पारिवारिक मित्र मंडली के साथ अपने गांव घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह कमरा जहां मैं रुका, कृष्णा विद हनुमान, गणेश, शिव और अंबेडकर का विचित्र हैंगआउट जोन। उत्तरी भारत के इन इलाकों में दलित परिवार हिंदू देवी देवताओं के साथ अंबेडकर का फोटो क्यों लगाते हैं, यह मामला देश के बुद्धिजीवियों के लिए शोध का विषय हो सकता है। दोपहर होते होते एक विचित्र किस्म के एग्जिस्टेंशियल बोर्डम ने मुझे घेर लिया। इसी कारणवश मैं एक आर्टिस्टिक जगह के दर्शन करने के लिए पास में ही स्थित फतेहपुर शहर घूमने चला गया। फतेहपुर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। फतेहपुर किसी समय में राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था। यहाँ देश और विदेश से पर्यटक फ्रेस्को पेंटिंग्स की अद्भुत कारीगरी से सुसज्जित हवेलियां देखने आते थे। 19वीं शताब्दी में बनी ये सुंदर हवेलियां हस्तकला और चित्रकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। जबरदस्त इंस्टाग्राम फ्रेंडली इन दीवारों को देख के पर्यटक ओ माय गॉड दिस इज सो लिट कहने से अपने आप को नहीं रोक पाते थे। यहाँ बहुत सी हवेलियां हैं, जिनमें से एक हवेली को फ्रांस के एक कपल ने खरीदा। इस इवेंट को फ्रांस के एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने भी कवर किया। यहाँ ये फ्रेंच बंदा फ्रेंच भाषा में कुछ तो फतेहपुर के लिए बोल रहा है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, परंतु आप विजुअल्स तो देख ही सकते हैं। हालांकि ये सुंदर विजुअल जितना दिखाते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं। एक प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्र की दुर्गति किस तरह से होती है, फतेहपुर उसका उम्दा उदाहरण है। सबसे पहले हम घूमने गए 19वीं शताब्दी की नवाब बावड़ी। पुराने समय की ये सांस्कृतिक धरोहर अब एक कचरा डंपिंग ग्राउंड बन गया है। नीचे इतना कचरा फैला हुआ है कि सिर्फ स्पाइडरमैन ही यहाँ घूम सकता है। मक्खियों का झुंड यहाँ ऐसे लहराता हुआ जैसे लड़कियों के इंस्टाग्राम डीएम में लोनली लड़के। यहाँ ये लगा बोर्ड भी देखने लायक है। यहाँ लिखा है ये बावड़ी निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। इसका संरक्षण प्रत्येक फतेहपुर वासियों का कर्तव्य है। परंतु हर फतेहपुर वासी ने अपने कर्तव्य के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यहाँ से निकल के हम एक और बावड़ी घूमने गए, जहाँ कचरा इस बावड़ी से थोड़ा कम था। अंदर घुसते ही हमें मिले कैलाश खेर गाना गाते हुए। 21वीं शताब्दी के भयंकर अकेलेपन की पुरजोर आर्टिफैक्ट्स, एक तरफा प्यार की हाइकू पोएम्स, आई लव यू डीकू, पूजा संग राकेश, मीरा सिंह विनोद। ये वाला सबसे स्पेशल है, नरेंद्र संग कोई नहीं। यह नरेंद्र कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्लैक डॉग यानी कि काला कुत्ता। ये रही आपकी मनपसंद विस्की, शिवास रीगल। अरे आज शिवास रीगल नहीं, ब्लैक डॉग हो तो लाओ। वो भी हाजिर है सर। ये देखिए। फैंटास्टिक, बोलो। श्योर। अमर यार आज क्या हो गया तुम्हें? शिवास रीगल की जगह ब्लैक डॉग? हाँ? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात है। पुराने जमाने की ये बावड़ियां जल संरक्षण की जगह हुआ करती थी। चूंकि राजस्थान में सूखा और अकाल की समस्या थी, इसलिए इन बावड़ियों में पानी इकट्ठा किया जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि ये राजाओं के चिल करने के अड्डे हुआ करते थे, जहां युद्ध के स्ट्रेस के बाद राजा यहां अपना BYOS यानी कि ब्रिंग योर ओन सोमरस लेके मी टाइम स्पेंड करने आते थे। बावड़ियों में नहाते थे और ढलते हुए सूर्यास्त को देख के अपनी ही ट्रिप मारते थे। परंतु अभी तो यहाँ पे कुत्ते नहा रहे हैं, और वो भी इतने जोश से निकल रहे हैं जैसे मानो डॉग ही नहीं, ये तो जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के डैनियल क्रेग हों। थोड़ी दूर एक और बावड़ी पे लगा हुआ ये मजेदार इश्तहार, कचरा डालने वाले पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कचरा डालने वालों के खिलाफ ऐसे ही चालान कटने लग जाएं, तो इतने चालान कटेंगे कि फतेहपुर नगर पालिका जेफ बेजोस से भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। यह बिजली के तारों के जंजाल के पीछे छुपी देश की बेशकीमती विरासत, आर्ट को कंज्यूम करने का विचित्र किस्म का स्टाइल। क्या इसे भी हम एक पोस्ट मॉडर्न आर्ट एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जहां कला का सौंदर्य और कचरे की कुरूपता एक साथ एग्जिस्ट करती है? क्या कला कचरा है और कचरा कला है? क्या मशहूर आर्टिस्ट मार्शल दुचाम्प ने 1919 में एक आर्ट गैलरी में यूरिनल रख के यही साबित करने की कोशिश की थी? ऑडियंस की तलाश में भटकता हुआ एक सपेरा। हम थोड़ा आगे चले तो हमें एक गांजे की पुड़िया बेचता हुआ लड़का दिखाई दिया। हमने उत्साहित होकर उसे अपने पास बुलाया, परंतु जब वह पास आया तो पता चला गांजे की पुड़िया नहीं, ये तो नागौर की प्रसिद्ध मेथी बेच रहा है। आर्ट के दर्शन ना होने से निराश हम फतेहपुर शहर को छोड़ के वापस अपने गांव लौट आए। यह है एक मेघवाल जाति की कुलदेवी का सबॉल्टर्न मंदिर, जहाँ पे एक छोटा सा मेला लगा हुआ है। DJ Krishna and Manish. अरे अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो बोलो अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो बोलो अमली
by DJ Manish.